हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और भूटान रिलेशंस की, जिसको हमारी जो एम्बेसडर हैं भूटान को, रुचिरा कंबोज, उन्होंने मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप करके बताया है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडिया और भूटान का क्या रिलेशन रहा है। इसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन देखेंगे स्पेसिफिकली एम्बेसडर रुचिरा कंबोज की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव। और एंड में एक प्रिस्क्रिप्शन देंगे हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अगेन एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो लेट अस बिगिन द डिस्कशन। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट अस स्टार्ट। बट बिफोर दैट, मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा इंस्टाग्राम आईडी सेम है। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, इफ यू हैव डाउट्स, डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इंफॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप। अगर मैं इंडिया भूटान रिलेशंस की बात करूं, काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, हिस्टोरिकल रिलेशंस है। हमारे कल्चरल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत पुराने हैं। अगर कल्चर की बात करें, इंडिया से ही बुद्धिज्म पहुंचा था भूटान, और भूटान अगर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्टेड है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड वेस्ट बंगाल ऑल आर कनेक्टेड विथ भूटान। इंडिया इनफैक्ट 600 किलोमीटर की एक बॉर्डर शेयर करता है भूटान के साथ। और अगर हम लोग बात करें ट्रेड रिलेशंस की, तो भूटान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है अगेन इंडिया। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, अगर मैं इन शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको बताना चाहूं इंडिया और भूटान के रिलेशंस किस तरह से रहे, तो हम लोग ट्रीटी या अग्रीमेंट से देखते हैं। सबसे पहली ट्रीटी इंडिया और भूटान के बीच जो साइन हुई थी वो थी 1910 में, ट्रीटी ऑफ पुनाका। ये ब्रिटिश इंडिया और भूटान के बीच साइन हुई थी, भूटान में जो मोनार्की थी उनके साथ। और इस ट्रीटी के तहत भूटान हमारा प्रोटेक्टोरेट बन गया था। मतलब भूटान की एक्सटर्नल सिक्योरिटी हमारे जिम्मे आ गई थी। हमारे मतलब मैं ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहा हूं यहां पे। यही ट्रीटी बाद में कंटिन्यू भी की गई ट्रीटी ऑफ 1949 में, जब हम लोग स्वतंत्र हुए। फ्री इंडिया ने भी इसी तरह की ट्रीटी कैरी ऑन की। मतलब 1949 के बाद भूटान, समझ लीजिए कि इंडिया का प्रोटेक्टोरेट कंटिन्यूड था। भूटान के पास ये फ्रीडम नहीं थी कि वो किसी और से आर्म्स खरीदे। अगर उसको फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस डेवलप करने हैं तो इंडिया उनको गाइड करता था। इसके साथ ही साथ 1972 में एक बहुत ही मेजर अग्रीमेंट, अगर हम लोग भूटान की लोकेशन देखेंगे तो भूटान इज लैंडलॉक्ड। एक तरफ है चाइना, दूसरी तरफ है नॉर्थ ईस्ट एंड द अदर साइड इज सिक्किम। तो चारों तरफ से भूटान लैंडलॉक्ड है। इसीलिए 1972 में हम लोगों ने भूटान के साथ एक ट्रांजिट अग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत इंडिया ड्यूटी फ्री एक्सेस या ड्यूटी फ्री ट्रांजिट देता है भूटान को, भूटानीज एक्सपोर्ट्स को, जो दूसरे कंट्रीज के लिए जाते हैं। तो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान। इसके अलावा 1949 की जो ट्रीटी थी उसको काफी अनइक्वल समझा जाता था, क्योंकि इंडिया एक बिग ब्रदर पार्टनर था, भूटान वाज कंसिडर्ड स्मॉलर पार्टनर। लेकिन हमारी जो डेवलपमेंट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू नेबरहुड, स्पेशली 1994 के बाद, गुजराल डॉक्ट्रिन के बाद, हम लोग बात कर सकते हैं कि इंडिया सारे नेबर्स को इक्वल पार्टनर करके देखता है। और 2007 में हम लोगों ने हमारी जो 1949 की ट्रीटी थी उसको हम लोगों ने रिव्यू कर दिया, और उस रिव्यू में हम लोगों ने अपना खुद का रोल बदला। यहां पे हम एक बिग ब्रदर नहीं है, हम एक सिंपल गाइडिंग पार्टनर है, एक इक्वल फ्रेंड है भूटान के। मतलब अभी इंडिया और भूटान आर इक्वल पार्टनर्स। और एक और लैंडमार्क अग्रीमेंट आया 2006 में, ट्रीटी ऑन द कोऑपरेशन ऑफ हाइड्रो पावर, जहां पे भारत ने यह कहा कि हम इस हिमालयन देश की, भूटान जहां से हिमालय गुजरता है, उनके पास हाइड्रो पावर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। उनको हमने बताया कि हम आपको मदद करेंगे 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर डेवलप कराने की। अगर आपके पास ये एक्सेस हो रही है तो वो आप हमें प्रोवाइड कीजिए, हम खरीदेंगे। ये भी अग्रीमेंट में लिखा गया है। 2020 तक ये टारगेट था। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चल रहा है कि इंडिया और भूटान के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। हम लोगों ने देखा है कि चाइना हमारे नेबरिंग कंट्रीज में काफ़ी हद तक घुस चुका है, जैसे कि बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में। लेकिन भूटान एक कंट्री है जो हम कह सकते हैं कि इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड रहा है अभी तक। इसीलिए हमारी जो एम्बेसडर हैं भूटान में, रुचिरा कंबोज, वो क्लियरली कहती हैं कि भूटान और इंडिया के टाइज बहुत स्ट्रांग है। स्पिरिचुअल कनेक्ट है, ट्रेडिशनल कनेक्ट है,
पीपल टू पीपल कनेक्ट है। इनफैक्ट वो कहती हैं कि इंडिया और जो भूटान का रिलेशन है उससे केवल इंडिया और भूटान का बेनिफिट नहीं होता है, सारे विश्व का एक बेनिफिट होता है। एक एग्जाम्पल है, अगर हम लोग बात करें भूटान की, भूटान एक ग्रीन नेशन है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स चेक करता है, हिमालयन इकोसिस्टम में इंडिया और भूटान पार्टनर्स है, विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज इंडिया और भूटान एक ही पेज पे है, तो काफी ज्यादा कन्वर्जेंस है इंडिया और भूटान के बीच। और अगर रुचिरा कंबोज की ऑब्जर्वेशन देखें, वो कहती हैं कि इंडिया और भूटान में काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। क्यों? इंडिया में यंग पॉपुलेशन है, भूटान में भी यंग पॉपुलेशन है, इंडिया की भी ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी है, एस्पिरेशनल सोसाइटी है, भूटान की भी वेरी सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशनल सोसाइटी है। और अगर हम दोनों लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप भी काफी हद तक कन्वर्ज होते हैं। इंडिया का फोकस है स्टेम पे, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, हम लोग बात कर रहे हैं इन चीजों की। भूटान के जो किंग हैं वो भी फोकस कर रहे हैं स्टेम पे और दोनों कन्वर्ज हो रहे हैं। इनफैक्ट इस साल भूटान के स्टूडेंट्स इंडिया के आईआईटीज में मास्टर्स प्रोग्राम करने के लिए एडमिशन ले चुके हैं, विच शोज अ लॉट ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड भूटान। और अगर मैं बात करूं रुचिरा कंबोज की, क्यों कहती है वो मल्टी डायमेंशनल है, केवल हाइड्रो पावर रिलेशंस नहीं है इंडिया और भूटान के बीच। इंडिया और भूटान के बीच यस हाइड्रो इलेक्ट्रिक एग्रीमेंट जरूर है 10,000 मेगावाट का, इसके अलावा इंडिया और भूटान का ट्रेड रिलेशन भी बहुत ज्यादा है। 90% ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स टू भूटान आर फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा भूटान भी इंडिया की तरफ 5 ईयर प्लान कंडक्ट करता है। हम लोग 2017 तक 5 ईयर प्लान्स कंटिन्यू करते थे, भूटान अभी भी करता है। इनफैक्ट भूटान की 5 ईयर प्लान्स की असिस्टेंस, पैसा हमारी तरफ से ही जाता है। इसके अलावा कल्चर, पीपल टू पीपल कनेक्ट को बताने की जरूरत मुझे लगता है कि नहीं है, क्योंकि काफी हद तक हम लोग देख सकते हैं कि बुद्धिज्म वाला कनेक्ट है इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश से इंडिया। Too many people with respect to tourism they visit. I hope many of our viewers have visited Bhutan through बागडोगरा। इसके अलावा बॉर्डर मैनेजमेंट पे भी इंडिया और भूटान एक ही पेज पे हैं। 2017 में डोकलाम इशू हुआ था, जब इंडिया और भूटान दोनों मिलकर चाइना का डटकर सामना किया था और पीछे नहीं हटे और डोकलाम का रेजोल्यूशन निकाला। इसके अलावा इंडिया और भूटान रीजनल कोऑपरेशन में बहुत आगे हैं। भूटान और इंडिया दोनों पार्ट हैं सार्क का, दोनों पार्ट हैं BBIN इनिशिएटिव के, मतलब भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल इनिशिएटिव के, और साथ ही साथ बिम्स्टेक इनिशिएटिव के। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस है इंडिया और भूटान के बीच, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो हमारी एम्बेसडर रुचिरा कंबोज कहती है। तो इन सब का मतलब क्या है? रिलेशंस तो काफी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी एक प्रिस्क्रिप्शन जरूर बनता है। सबसे पहली चीज तो यह है कि भारत को भूटान के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बहुत बार भूटान ने एक्यूज किया हुआ है कि रेजिम चेंज के लिए जाते हैं हम लोगों के ऊपर। पहले भी भूटान ने एलिगेशन लगाया है कि थ्रू LPG सब्सिडी, थ्रू केरोसिन सब्सिडी, थ्रू दी एनर्जी सब्सिडी इंडिया ट्राइज टू इंटरफियर। तो ये सब स्टॉप होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया को पब्लिसाइज करना चाहिए खुद को, स्पेशली जिस तरह से हम लोगों ने इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन में किया है कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ गुडविल है हमारा, उसी तरह की चीजें करनी चाहिए भूटान के साथ भी। साथ ही साथ ऑलरेडी मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस है इंडिया और भूटान के बीच, उसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। क्या है हमारी स्ट्रेंथ? हमारी स्ट्रेंथ है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, इसरो इज अ चैंपियन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ट्राई टू एक्सप्लोर दिस विथ भूटान ऑल्सो। और साथ ही साथ ये तो बनता ही है कि इंडिया और भूटान दोनों को भी चाइना ने प्रताड़ित कर रखा है, तो दोनों मिलके चाइना को काउंटर करने की कोशिश करें। तो ये सब आगे चलकर हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया और भूटान के बीच फॉरेन रिलेशंस गोइंग इन दीज डायरेक्शंस। मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ लुनाना के बारे में, क्योंकि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं वहां पे रुचिरा कंबोज ने इस पर्टिकुलर मूवी का उल्लेख किया था, जहां पे वो कहती है कि लुनाना इज भूटान्स ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स दिस ईयर। ये पोस्टर है लुनाना का। वो कहती है कि इस मूवी के थ्रू हम लोग देख सकते हैं किस तरह भूटान एक बहुत ही यूनिक कंट्री है, भूटान के कल्चर के बारे में पता चलता है। तो याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव से लुनाना इज द भूटान्स ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर्स दिस ईयर। With that, I end my discussion. I hope this was informative for you. Thank you very much. Jai Hind.